अस्सलाम वालेकुम। RFI डिजिटल टीवी से अहम खबरों के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। स्वीडन में कुरान पाक की दोबारा बेहुरमती, मुस्लिम दुनिया में शदीद गम और गुस्सा, इराक ने स्वीडन के सफ़ीर को निकाल दिया। भारत में हिंदुओं की शरंगेजियां उरूज पर, भारत तारीखी मस्जिद को ज़बरदस्ती मंदिर बनाने पर बजिद, अदालत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे से रिपोर्ट मांग ली। चीन के ताउन से तैयार करदा मजीद 2 अल्फा ग्रेड्स PNS शाहजहां और PNS टीपू सुल्तान पाक बहरिया के बहरी बेड़े में शामिल। इसराइली बर्बरियत उरूज पर, फौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में 17 साला फ़लस्तीनी लड़के को शहीद कर दिया। अमरीकी जौहरी हथियारों से लैस आबदोज की जनूबी कोरिया आमद, कशीदगी में इजाफा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कोरिया को पैगाम, जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। रूस की यूक्रेन अजनास डील में वापसी के लिए 7 शराइत। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा, रूसी अजनास और खाद पर पाबंदी ख़त्म की जाए। किसी भी मशकूक बहरी जहाज़ को चेक करने का इस्तेहक़ाक़ रखते हैं। सदर तैयब अर्दवान का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से टेलीफोनिक रब्ता, बहीरा असवद के अजनास के मामले पर तौसी पर तबादला ख़याल। जनूबी कोरिया और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत के वसी मौक़े मौजूद हैं। जनूबी कोरिया पाकिस्तान से अफरादी क़ुव्वत बढ़ाएगा। कराची एयरपोर्ट्स पर IT सेंटर भी कायम करने के लिए पुरअज़्म। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। स्वीडन में कुरान पाक की दोबारा बेहुरमती पर मुस्लिम दुनिया में शदीद गम गुस्सा, इराक की हुकूमत ने बगदाद में स्वीडन के सफ़ीर को निकाल दिया। स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में हाल ही में कुरान को नजर आतिश करने के मामले पर सिफारती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके पेश नज़र इराकी हुकूमत ने बगदाद में स्वीडन के सफ़ीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया है। स्वीडन में फिर कुरान पाक की बेहुरमती की इजाज़त दिए जाने पर इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में सुबह सवेरे सैकड़ों मुश्तइल मुजाहिरीन ने धावा बोलकर स्वीडन का सिफारत खाना जला डाला। जबकि इस वाक़े पर स्वीडिश वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि सिफारत खाने और सिफारती अमले की हिफाजत की मुकम्मल जिम्मेदारी इराकी हुकूमत पर आयद होती है। ताहम स्वीडन में तैनात इराकी सफ़ीर को भी वापस बुलाए जाने का फैसला किया गया है। ताहम कुरान पाक की बेहुरमती से मुतालिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, जिसमें उन्होंने OIC में मामला उठाने पर इत्तफाक किया है। भारत में मस्जिद को ज़बरदस्ती मंदिर बनाने के मामले पर अदालत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अहकामात जारी कर दिए हैं। भारतीय शहर वाराणसी में 800 साल कदीम मस्जिद पर इंतहा पसंद हिंदुओं ने दावा किया था कि इस जगह पर मंदिर था। मुगल बादशाह औरंगजेब के दौर में मंदिर के खंडर पर मस्जिद की तामीर की गई थी। हिंदू तंजीमों का दावा है कि मस्जिद के करीब शिवलिंग की मौजूदगी इस बात की दलील है कि यहाँ मंदिर था। वाराणसी की ज़ेली अदालत ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस हवाले से 4 अगस्त को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की है। तहाँ मुसलमान तंजीमों ने निचली अदालत के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू न करने का ऐलान किया है। मुसलमानों के मुताबिक 800 साल कदीम तारीखी मस्जिद पर इंतहा पसंद हिंदुओं का दावा बेबुनियाद है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे में झूठा साबित हो जाएगा। चीन के ताउन से तैयार करदा मजीद 2 अल्फा फ्रिगेट्स PNS शाहजहां और PNS टीपू सुल्तान को पाक बहरिया के बहरी बेड़े में शामिल कर दिया गया है। 054 अल्फा फ्रिगेट्स को पाक बहरिया के बहरी बेड़े में शामिल करने की तकरीब पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड में हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के डॉकयार्ड पहुंचने पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने इस्तकबाल किया। तकरीब में चीनी शिपयार्ड के नुमाइंदों और बहरिया के सिविल और मिलिट्री अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दोनों जहाज़ों की बरवक्त तकमील पर शिपयार्ड चाइना की पेशावराना सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए कहा कि पाकिस्तान बहरिया को मजबूत करने की कोशिश जारी रहेगी। खित्ते में बहरी अमन और इस्तेहकाम में पाक बहरिया का अहम किरदार है। PNS शाहजहां और PNS टीपू सुल्तान जदीद हथियारों और सेंसर्स से आरास्ता हैं। कसीरुल मकासद जहाज़ों की शमूलियत से पाक बहरिया की इस्तेदाद बढ़ेगी। इसराइली फ़ौज ने मकबूजा किनारे में 17 साला फ़लस्तीनी लड़के को शहीद कर दिया। इसराइली फ़ौज ने मोहम्मद फवाद को मुजाहरों के दौरान सर पर गोली मार दी। फ़लस्तीनी हुक्काम के मुताबिक इसराइली फोर्सेज ने झड़पों के दौरान फ़लस्तीनियों पर बराह रास्त फायरिंग और ग्रेनेड फायर किए। निहत्ते फ़लस्तीनियों के पथराव के जवाब में इसराइली फ़ौज ने बेदरेग फायरिंग की और मकामी बाशिंदों के साथ तसादम के दौरान बराह रास्त गोला बारूद, आंसू गैस और स्टेम ग्रेनेड फायर किए। अमरीकी जौहरी हथियारों से लैस आबदोज की जनूबी कोरिया आमद पर कशीदगी में इजाफा हो गया। शुमाली कोरिया ने 3 रोज़ कबल मशरकी समंदर में 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि कोरिया के साथ जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। शुमाली कोरिया ने चीन और जजीरा नुमा कोरिया के दरमियान कई क्रूज़ मिसाइल फायर किए।
جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے میزائل فائر کرنے کی تصدیق کر دی ہے۔ شمالی کوریا نے 3 روز قبل مشرقی سمندر میں 2 بیلسٹک میزائل فائر کیے تھے۔ امریکی جوہری ہتھیاروں سے لیز آبدوز کی جنوبی کوریا آمد پر کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، تاہم امریکہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ کوریا کے ساتھ جوہری پروگرام پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ جوہری پروگرام پر مذاکرات بغیر کسی پیشگی شرط کے ہوں گے۔ فرار ہونے والے فوجی اہلکار کے بارے میں شمالی کوریا سے رابطہ کر رہے ہیں۔ شمالی کوریا نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ روس کی یوکرین اجناس ڈیل میں واپسی کے لیے 7 شرائط۔ اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ روسی اجناس اور کھاد پر پابندی ختم کی جائے۔ روس نے بحیرہ اسود سے اناج کے معاہدے کی بحالی کے لیے 7 شرائط پیش کر دی ہیں۔ روس کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل روسی اجناس اور کھاد کی برآمد پر پابندی ختم کرے۔ کھاد اور اجناس کی برآمد سے منسلک تمام روسی زرعی بینکوں سے پابندیاں ہٹائی جائیں۔ روسی زرعی بینک کو عالمی مالیاتی نظام سوئفٹ سے جوڑا جائے۔ زرعی مشینری کے پرزوں کی برآمد بحال کی جائے۔ اجناس سے لدے جہازوں کو انشورنس کی سہولت بھی فراہم کی جائے۔ یوکرین جانے والے بحری جہازوں پر گولہ بارود نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی مشکوک بحری جہاز کو روکنے اور چیک کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔